तो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी क्वालिटी आज गिरी हुई है, क्योंकि आज जो है हम हमारे वीडियो रूम में नहीं है, आज क्लास के सामने हमें, तो इन सभी के भी समझ में आ जाएगा, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, इसीलिए एक ही क्लास लगा दी, बार बार क्यों राबड़ी गोलनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सभी को पता है कि हमारा डीसी मोटर लेसन कंप्लीट हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक, उसको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। ठीक है, और आपका हो चुका है, तो आपका जो आज लेसन चलने वाला है मैग्नेट चलने वाला है। अब आप कहोगे कि सर आप भी पागल हो, मैग्नेट पहले करवाना चाहिए था, क्योंकि मैग्नेट तो मेन था। हाँ, करवाना चाहिए था, लेकिन मैग्नेट तो फर्स्ट ईयर का था, तो मैंने सोचा आपने कर लिया होगा, है ना, तो अब करवा देते इसको। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेट का पहला जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले यही होने वाला है कि मैग्नेट होती क्या है या फिर चुंबक क्या होती है। चुंबक को हम मैग्नेट कह सकते हैं। इसकी खोज कहाँ पर हुई, किसने की, कैसे की, क्यों इसको बनाया गया, कहाँ काम में आता है, हर चीज़ का जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम तो जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या करना है भाई, कमेंट जरूर करना है कि वीडियो कैसा लगा। अब आइए शुरू करते हैं। चुंबक क्या होती है। देखिए, क्या होता है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो पत्थर होता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं या चुंबक कहते हैं। बात अब समझ में आ गई होगी कि लोहे के टुकड़ों को, ठीक है, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पत्थर या पदार्थ, ठीक है, पत्थर या पदार्थ क्या कहलाता है भाई, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भाई, चुंबक होता है। ये चुंबक जो होता है ना, इसका एक साइंस में नाम होता है Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4। अब ये Fe3O4 क्या है, Fe3O4, हाँ भाई Fe3O4 क्या है, किसी को पता है, किसी को पता है, लोहा ऑक्साइड। क्या है, लोहा ऑक्साइड। ये जो मैग्नेट है किससे बना हुआ है, लोहा ऑक्साइड से बना हुआ है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, लोहे ऑक्साइड से आपका मैग्नेट बना हुआ है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, किसका बना हुआ है, लोहा ऑक्साइड का बना हुआ है। मैग्नेट क्या होती है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मैग्नेट कहलाती है। मैग्नेट जो बनती है लोहा ऑक्साइड से बनती है, जिसे हम Fe3O4 कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है खोज। भाई खोज कहाँ पर हुई और कैसे हुई, बड़ी रोचक कहानी है, कहानी सुना देता हूं मैं आपको। क्या हुआ था कि एक मैग्नीशिया नाम का एक टापू था। ठीक है, टापू समझते हो, टापू क्या होता है, समुद्र था, समुद्र के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसे हम टापू कहते हैं, छोटी सी पहाड़ी। उस टापू पर आदि मानव रहा करते थे, और जो आदि मानव थे वो क्या पहनते थे, जूती पहनते थे, जूती। आदि मानव का मतलब ये नहीं कि पूरे ही आदि मानव थे, पूरे नहीं थे, मतलब थोड़ी उनके अंदर समझदारी थी, और वो पैरों के अंदर जूती पहना करते थे। और जूती कौन सी, जो अपने दादा परदादा पहनते थे, जिनके अंदर कीले थी, वो जूती। और उनकी जूतियों में कीले थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, तो वहां पर वो जूती पहना करते थे। क्या हुआ कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार से चल रहा था, तो उसकी जूती में एक पत्थर बार बार चिपक रहा था। एक पत्थर पर वो चला गया, और वो पत्थर जो है उसकी जूती को, उसके पैर को अपनी ओर खींच रहा था। जब उसने अनुमान लगाया कि यहां पर कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे अपनी ओर खींच रहा है, और जब उसको पता चला कि यहां पर ये पत्थर है, और इस पत्थर का यह गुण है कि ये लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो इसने इस प्रकार से चुंबक की खोज हुई। चुंबक उनको मिल चुका। ये जो उनको चुंबक मिला, ये था प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति से प्राप्त हुआ, प्राकृतिक चुंबक का इसको नाम दिया गया। ठीक है, चुंबक इसको कह दिया गया। भाई चुंबक का एक गुण उनके सामने आया, ये मैग्नेट जो है लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। दूसरा गुण, नाविक। जो नाविक जो थे ना, अब आसपास में समुद्र था, अब समुद्र था तो वो मछली के लिए भी जाते थे, मछली पकड़ने के लिए जाते थे। वहां पर उनके सामने एक समस्या हमेशा आती थी कि यहां पर हमें दिशा पता लगानी है, तो दिशा का पता कैसे लगाए। एक बार क्या हुआ कि मैग्नेट छड़ चुंबक थी, बिल्कुल सीधी चुंबक, उसको धागे से बांध दिया गया और लटका दिया गया, तो उसका जो एन पोल है ना, एन पोल की ओर जाकर के रुक गया, और दक्षिणी पोल की ओर जाकर के रुक गया। उनके फिर दिमाग में आई कि ये अपने आप हो गया, या फिर इसको वापस करके देखे कि वापस ये वहीं जाकर के रुकता है क्या। फिर ये वापस वहीं जाकर के रुका, फिर किया, फिर वहीं वापस जाकर के रुका। तो इस तरह से उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो मैग्नेट है ये दिशा का भी पता लगा सकती है। ये जो मैग्नेट है ये हमें उत्तर और दक्षिण दिशा बताएगी। फिर इन्होंने, नाविकों ने जो है मैग्नेट को क्या कर लिया, एक दिशा ज्ञात करने के लिए दिशा सूचक यंत्र में प्रयोग किया जाने लगा। अब ये जो दिशा सूचक यंत्र है, या फिर जो मैग्नेट दिशा ज्ञात करने के लिए काम में ली जा रही है, उसे लोड स्टोन का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, लॉक स्टोन नहीं भाई, लोड स्टोन। ठीक है, लोड स्टोन का नाम दे दिया गया। आज बागड़ा जी बोलिए, क्या हुआ, क्या हुआ, आओ आओ आओ,
आओ आ जाओ। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया? लोडस्टोन का नाम दे दिया गया। यहाँ तक कोई समस्या? किस प्रकार से खोज हुई, क्या क्या काम किया जा सकता है, क्या नाम दिया गया, कहाँ पर? मैग्नीशिया नाम के स्थान पर लगभग 2000 वर्ष पहले, 2000 साल पहले इसकी खोज हुई थी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। मैग्नेट जो है मैंने आपको बताई 2 प्रकार की होती है, एक होती है कृत्रिम और एक होती है प्राकृतिक। ठीक है, इन्होंने जो खोज की प्राकृतिक की खोज की, प्राकृतिक। इनको कौन सी मिली? प्राकृतिक। इनको सिर्फ मिली, इसे हम खोज नहीं कह सकते। इनको तो सिर्फ मैग्नेट मिली थी, इसे हम खोज थोड़ी कह सकते थे। खोज तो दूसरे ने की थी, खोज तो दूसरे ने की थी। किसने की थी? विलियम गिलबर्ट ने की थी ना, विलियम गिलबर्ट। ठीक है, विलियम गिलबर्ट। और यहां पर जो दूसरी है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कौन सी है भाई? कृत्रिम चुंबक जो हमारे हाथों से बनाएगी, इसकी खोज किसने की? विलियम, ठीक है, विलियम स्ट्रेजन। ठीक है, दोनों की पता चल गई खोज किसने की। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? लिख लीजिएगा भाई, ये वैसे पूछी नहीं जाएगी लेकिन फिर भी इतना पता होना जरूरी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। समझ में आई बात? खोज कंप्लीट हो गई, खोज हो गई इसकी। अब इसके बाद आता है आणविक सिद्धांत। इसका आणविक सिद्धांत क्या है? जब इनको मैग्नेट मिली तो उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया। सर्वप्रथम इसके अंदर N और S 2 पोल थे, फिर इसको 2 भागों में तोड़ा गया। तो यहाँ पर ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, यहाँ पर इनको N पोल मिल गया, यहाँ पर S पोल, यहाँ पर S पोल, यहाँ पर N पोल। ये 2 भाग इनको और मिल गए। फिर इसने इनको 2 भागों में तोड़ दिया, फिर इसने 2 भागों में इसको और तोड़ दिया, इसको भी 2 भागों में तोड़ दिया। और इसके अंदर भी क्या मिल गया? N पोल, S पोल, N पोल, S पोल, N पोल, S पोल, N S। यह है मैग्नेट का आणविक सिद्धांत। मैग्नेट को चाहे जितने भागों में तोड़ लीजिए, उसके अंदर 2 पोल अपने आप बन जाएंगे, उसके अंदर 2 पोल अपने आप बन जाएंगे। या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो मैग्नेट में शुरुआत की अवस्था है कुछ इस प्रकार की होती है। ये मैग्नेट के छोटे छोटे अणु है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है? छोटे छोटे अणु हैं जो कि बिल्कुल अव्यवस्थित है। ये N हो गया, ये S हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया, N S N S N S N S N S। यहाँ पर और बना लीजिए, ये हो गया एक और N S, और बना लीजिए ये N S। ये अव्यवस्थित स्थिति है, इसके अंदर मैग्नेट नहीं होगा। अब आप कहोगे सर है तो चुंबकी, चुंबकी है। ठीक है, देखिए चुंबक का गुण है ना हर पदार्थ में होता है। लोहा होता है, लोहे में चुंबक का गुण होता है, लेकिन लोहे के अंदर परिस्थिति ये होती है, इसके अंदर जो पोल है ना इस तरह से बिखरे हुए होते हैं। जिस वक्त हमारे पास ये पोल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे ना सभी के, N S N S बिल्कुल सीधे भाई, S S S S। ठीक है, N N N N, यहाँ पर N, यहाँ S N S। इस प्रकार से जब ये व्यवस्थित हो जाएंगे तब ये मैग्नेट के भांति काम करने लगेंगे। इसीलिए जब हम किसी लोहे के टुकड़े को एक तार के चारों ओर लगा करके रख देते हैं तो फिर उसके अंदर बाद में परिस्थिति ये बन जाती है, इसीलिए वो एक मैग्नेट के भांति काम करने। मैंने बताया था ना आपको, जब मैंने पोल पढ़ाए थे तो पोलों में बताया था इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है। उसका यही कारण है, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो अव्यवस्थित कण है ये व्यवस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल एक कतार में लग जाते हैं, और कतार में लगने के बाद यहाँ पर S पोल बन जाता है, यहाँ पर N पोल बन जाता है। इस प्रकार से ये मैग्नेट बनती है। और इसी कारण इसको आप चाहे जितने भागों में तोड़ लीजिए, कितने ही भागों में तोड़ लीजिए, आप इसको 1000 भागों में भी तोड़ोगे ना तब भी इसके अंदर 2 पोल बनेंगे ही बनेंगे, N और S पोल। ये है इसका आणविक सिद्धांत। आणविक सिद्धांत के अनुसार आप इसको कितने ही भागों में क्यों ना तोड़ लीजिए, ये यहाँ पर क्या होगे, 2 पोल अपने आप बना ही लेगा। आणविक सिद्धांत समझ में आ गया? आणविक सिद्धांत क्या है? ये इसका आणविक सिद्धांत है। पहले जो है ये इस प्रकार से बिखरे हुए होते हैं, जैसे ही किसी मैग्नेट के संपर्क में दूसरी मैग्नेट जाती है या लोहे को लेकर के जाया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए मैग्नेट है और इसके पास ये लोहे के टुकड़े को लेकर के जाया जाता है। पहले जो कंडीशन होती है ये वाली कंडीशन होती है इस लोहे के टुकड़े की, लेकिन जैसे ही इसको पास में लाया जाता है फिर कंडीशन ये वाली बन जाती है, और ये वाली कंडीशन बनते ही इसके अंदर भी एक पोल बन जाता है जो कि इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आणविक सिद्धांत समझ में आ गया? आणविक सिद्धांत क्या है? चुंबक का आणविक सिद्धांत। तो ये चुंबक का आणविक सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं चुंबक के पदों की। देखिए चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, N और S, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। नेमी खड़ा करके आगे ले आऊंगा तेरे को, तू पढ़ाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया N और S, ये 2 ध्रुव हो गए इसके अंदर।
ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। देखिए यहाँ पर समस्या ये है कि सर दो ध्रुव तो है, आप मेरे को ये बताइए कि इन दोनों पर जो चुंबकत्व होगा या फिर इनकी जो पावर होगी, दोनों की बल रेखाएं होगी, बराबर होगी? बिल्कुल बराबर होगी। इनकी बल रेखाएं, इनके ऊपर पावर, इनके ऊपर लगने वाला बल, फोर्स, सब कुछ बराबर होने वाला है। मान लीजिए कि यहाँ से 100 बल रेखाएं निकल रही है ना, तो यहाँ से भी 100 बल रेखाएं ही निकलेगी। अब आप बोलोगे सर क्या सबूत है? सबूत ये है बेटा कि यहां से जो बल रेखाएं निकलेगी ना वो एस की ओर जाएगी, और जितनी यहां से निकली ना वो सारी एस की ओर पहुंचेगी। बल रेखाएं दोनों की बराबर होगी। ठीक है, ये होते ध्रुव। चुंबक के अंदर कितने ध्रुव पाए जाते हैं? 2 ध्रुव पाए जाते हैं। तो यहां पर ये ध्रुव कंप्लीट हो गया। अब बात आती है चुंबकीय अक्ष की। चुंबकीय अक्ष क्या है? ये बल रेखाएं हमको दिखती है क्या? बल रेखाएं हमको दिखती है? नहीं दिखती है। किस किस को दिखती है? कौन कौन देख सकता है? कौन कौन देख सकता है चुंबकीय बल रेखाओं को? तू देख सकता है? एक हमारे पास ऐसा भी बेटा है जो चुंबकीय बल रेखाओं को देख सकता है। अभी मैं उसको आगे बुलाता हूँ और उसके दर्शन कीजिए आप। आइए सर, प्रवीण जी आइए, आ जाइए, आइए आइए आइए, और चुंबकीय बल रेखाएं दिखाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो थोड़ा क्या है, घबरा रहा है। वो ऐसे बोला है हमको तो दिख गई, हमको इनको दिखाएंगे कैसे, तो वो भी दिखाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, आओ बेटा आ जाओ। नहीं दिखती है, आजा आजा आजा, दिखती है, आजा आजा। आजा आजा। चुंबकीय बल रेखाएं दिखती है, उसको महसूस कर सकते हैं। अच्छा महसूस कर सकते हैं महसूस आप कर सकते हो महसूस? आप चुंबक के पास जाओगे आपको करंट लगेगा? करंट नहीं लगेगा। आपको लगेगा? इनको लगता है, ये महसूस करता है। नहीं नहीं ये रोज महसूस करता है। आपको करना है, इनसे संपर्क कर लीजिएगा। आपके कोई मोबाइल नंबर वगैरह है? ये मोबाइल नंबर दे रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ नहीं है, इनको सिर्फ काल्पनिक बल रेखा है, इनका अनुमान लगाया जा सकता है। जाके बैठ जा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बल रेखाएं हैं, यहाँ पर ये जो बल रेखाएं हैं, ये काल्पनिक बल रेखाएं होती है। ठीक है, इनको देखा नहीं जा सकता। शांति। ठीक है, ये जो बल रेखाएं हैं इनको देखा नहीं जा सकता, ये बल रेखाएं काल्पनिक है, इनका अनुमान लगाया जा सकता है। तो चुंबक की वह बल रेखाएं जो एन से एस की ओर जाती है, ठीक है, वह बल रेखाएं जो एन से एस की ओर जाती है, वह काल्पनिक बल रेखाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। समझ में आ गया? वह बल रेखा है जो एन से एस की ओर जाती है, काल्पनिक है, मात्र काल्पनिक। हमने कल्पना कर रखी है कि यहां से बल रेखाएं गुजर रही है, तो वो चुंबकीय अक्ष कहलाता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है चुंबकीय उदासीन अक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। चुंबक का उदासीन अक्ष कहां होता है? किस किस को पता है चुंबक का उदासीन अक्ष कहां होता है? बताइए। चुंबक का उदासीन अक्ष कौन बोला? सेंटर में। किसने बताया है? आजाद सिंह ने बताया? आजाद जी आपने बताया? देखिए, कभी भी यह कोई निर्धारित नहीं है कि इसका जो उदासीन अक्ष है वो बीच में ही होगा। चुंबक का उदासीन अक्ष, ठीक है, बताइए। चुंबकीय अक्ष, हाँ, और आ गया समझ में? एस से एन की तरफ भी आएगी। देखिए, यहां से तो एन से एस की ओर जाएगी, लेकिन यहां से एस से एन की ओर जाएगी, लेकिन इसे हम अक्ष नहीं कहेंगे, इसे हम अक्ष नहीं कहेंगे। फिर ये चुंबकीय बल रेखाएं बन जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं बन जाएगी। परिभाषा सुनिए, परिभाषा ध्यान से सुनिए। चुंबक की वह काल्पनिक बल रेखाएं जो एन से एस की ओर प्रवाह होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब देखिए, चुंबकीय रेखाओं की बात बल रेखाओं की बात बाद में करते हैं, पहले उदासीन अक्ष को समझते हैं। भाई उदासीन अक्ष क्या होता है? उदासीन अक्ष क्या होता है? सभी को पता होगा, सभी को पता होगा उदासीन अक्ष क्या होता है। देखिए क्या होता है, उदासीन अक्ष वह होता है जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान बिल्कुल शून्य होता है। अब यहां पर ये मैग्नेट देखिए आप, और इसके अंदर ये बताइए कि चुंबकीय बल रेखाओं का मान बिल्कुल शून्य कहां है?
चुंबकीय बल रेखाओं का मान कहाँ होगा? बिल्कुल शून्य। सेंटर हो सकता है, लेकिन चुंबक के पास एक सेंटर थोड़ी होता है, कई सेंटर होते हैं। ठीक है, सेंटर चुंबक का उदासीन अक्ष। ये रहा चुंबक का उदासीन अक्ष। चुंबक का उदासीन अक्ष मैंने कैसे पता लगाया? मैंने पता ऐसे लगाया कि यहां पर चुंबक की एक भी बल रेखा नहीं है, एक भी बल रेखा नहीं है, सारी बल रेखाएं यहां से होकर के यहां से गुजर गई। यह है चुंबक का उदासीन अक्ष। या फिर इस तरह से समझ लीजिए, ये दूसरी मैग्नेट ले लीजिए, ये बल रेखाएं यहां से जा रही है, ठीक है, ये आ गई, ये बल रेखाएं यहां से जा रही है, और यहां पर ये रहा उदासीन अक्ष। यहां कोई बल रेखा है नहीं है, ये होता है चुंबक का उदासीन अक्ष। अंतिम सोर्स से आगे देखिए, चुंबक का उदासीन अक्ष ये छोड़ दीजिए, बीच में होता है, ये छोड़ दीजिए। ये याद रखिए कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान शून्य होता है, वहां पर चुंबक का उदासीन अक्ष होता है। और हमारे अनुसार चुंबक का अभी जो उदासीन अक्ष है ये वाला है। अभी चुंबक का उदासीन अक्ष ये वाला है। एस से एन की ओर क्यों नहीं जा रही? ये चुंबक का आणविक सिद्धांत है बेटा, ठीक है, ये सिद्धांत पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। आजा, मैं तेरे को बताता हूं, आगे आजा, आजा, आजा। इसको हम तोड़ेंगे और बहुत बुरा तोड़ेंगे। भाई ये बता तू मेरे को, चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या होता है? मैंने 2 दिन पहले भी तेरे को ये बताया था, तू कहाँ गया था? देख मेरी बात सुन, ऐसी बात नहीं है कि चुंबक की बल रेखाएं एस से एन की ओर नहीं आती है, आती है, लेकिन वो अंदर की ओर आती है, ठीक है, आती है, और बाहर से एस से एन की ओर जाती है। अभी जो पूरा रास्ता तैयार हो गया ना, इसे हम कहते हैं चुंबकीय पथ। क्या कहते हैं? चुंबकीय पथ या फिर चुंबकीय बल रेखा है। शांति से वापस चला जा। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? भाई यहां पर हमने क्या देख लिया? ध्रुव देख लिया, हमने क्या देख लिया? चुंबकीय अक्ष देख लिया, हमने देख लिया उदासीन अक्ष, हमने देख ली बल रेखाएं। बल रेखाएं क्या होती है? जो एन से एस की ओर फ्लो होती है और एस से एन की ओर फ्लो होती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चुंबकीय अक्ष और बल रेखाओं में फर्क इतना है कि ये सिर्फ काल्पनिक है, इनको हम देख सकते हैं। ये काल्पनिक है, इनको हम देख सकते हैं, बल रेखाओं को देख सकते हैं। मतलब कैसे देख सकते हैं? एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, एक पेपर ले लीजिए और उसके नीचे मैग्नेट रख दीजिए। मैग्नेट करते थे ना बचपन में, एक मैग्नेट होती थी, पहले उसको मिट्टी में चलाते थे, उसके पास जो भी लोहे के छोटे छोटे कण होते थे उसको कागज पे रख करके और उसको ऐसे चलाते थे। आप एक छड़ चुंबक लीजिए, छड़ चुंबक, बिल्कुल सीधी चुंबक, मैग्नेट बिल्कुल सीधी, और उसको कागज के नीचे लोहे का बुरादा रखिए और उसके ऊपर डाल दीजिए। और जब आप उसको थोड़ा बहुत हिलाओगे ना, तो चुंबकीय बल रेखा है, ये जो मैंने बनाया है ये डायग्राम, ये वाक्य में आपको प्रतीत होगा कि ऐसा भी होता है। चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर जाती है। ये जो लोहे के कण हो गए, लोहे का जो बुरादा होगा, उन बल रेखाओं पर फैल जाएगा। ये होती है चुंबकीय बल रेखाएं। प्रैक्टिकल किया है हमने, करवा देंगे, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है, आपको भी करवा देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारे महानुभव स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको प्रैक्टिकल करवाना बहुत आवश्यक है, आपको भी करवाएंगे। कितने टॉपिक हो गए? चुंबकीय बल रेखाओं तक हो गए, तो आज की क्लास इतनी काफी है। हाँ बताइए। आणविक सिद्धांत एक बार दोबारा बताना है। देखिए, आणविक सिद्धांत के अनुसार मैग्नेट को चाहे जितने भागों में तोड़ लीजिए, उसके अंदर 2 ध्रुव पाए ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मैग्नेट के 2 टुकड़े कर दिए तो एक और एन पोल बन जाएगा, एक और एस पोल। ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं होंगे, एक ही रहेगी। देखिए जैसे कि ये मैग्नेट है, इसको मैंने क्या कर लिया? 2 भागों में तोड़ लिया, जो कि ये रहे। अब यहाँ पर एन पोल बन गया, यहाँ पर एस पोल, यहाँ एन पोल भी है, एस पोल भी है, दोनों पोल है यहाँ पर, दोनों टुकड़े किए दोनों। लेकिन यहाँ तो दो ही पोल थे, अब यहाँ पर 4 पोल हो गए। इसी मैग्नेट को तोड़ा ना, तो यही है आणविक सिद्धांत। भाई चाहे आप इसको जितने भागों में तोड़ लीजिए, चाहे आप इसके 1000 टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए, मिट्टी के दाने जितने कर लीजिए, एन पोल और एस पोल तो इसके अंदर बनेगा ही बनेगा। ये चुंबक का आणविक सिद्धांत है, आणविक सिद्धांत है, आणविक सिद्धांत। ये सिद्धांत है जो कि काफी पहले दे दिया गया है। बताइए और बताइए, हो गया? ऐसे अंगूठा दिखाने से कुछ नहीं होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये बता दूंगा। अभी ध्रुव है, चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है। अरे ऐसे क्या क्वेश्चन कर रही है? पूछेंगे, देखने वाले देखेंगे, पता नहीं कौन सूतिया बैठे सामने। ढंग के क्वेश्चन करो, मजा आना चाहिए। इस चुंबक को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं?
खत्म। इसको ठोकिए, पीटिए, मारिए, खत्म, बाय बाय, टाटा। गरम करने से भी हो जाएगा। देखिए इसके कुछ गुण होते हैं, अगर आप इसको गरम करोगे, ठोकोगे, पीटोगे, तो इसके जो है ना गुण जो है ना इसके अंदर से चले जाएगा, चुंबकत्व के गुण इसके अंदर से गायब हो जाएंगे। हाँ, ये जो चुंबक है तो हाँ, क्यों नहीं करा जाता? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आगे से बन करके आते हैं। अब छोटे छोटे आप घिस घिस के बनाओगे तो वो चुंबकत्व का गुण तो वैसे ही खो देंगे, फिर अपन यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वो आगे से बन के आते हैं, फिर आप उनकी जगह उनको लगा सकते हो, दूसरे की जगह दूसरा लगा सकते हो। और बताइए, डाउट क्लियर? आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने क्लियर किए, क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। मेन मुद्दा कल से शुरू होगा, ठीक है? ये भी मेन था, इसको भूल मत जाना, ये भी मेन था। ऐसे नहीं भाई सर ने बोल दिया कि कल से मेन शुरू होगा, तो ये भी मेन था, आज बड़ा भी मेन था। अभी के लिए आप भी दूध पिए और सो जाइए, इतना बहुत है, ठीक है? धन्यवाद।